मनुष्य के जीवन का एक बड़ा रहस्य है कि दुख कहीं बाहर से नहीं आता। दुख कोई अलग से पैदा होने वाली चीज नहीं है। दुख उसी जगह जन्म लेता है जहां हम सुख की उम्मीद लगाते हैं। जिस व्यक्ति से हम सबसे ज्यादा सुख चाहते हैं, उसी व्यक्ति से हमें सबसे गहरा दुख मिलता है। यह जीवन का एक बहुत गहरा नियम है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा दुख दूसरों की वजह से है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दुख हमारी उम्मीदों की वजह से है। जब भी तुम किसी से यह उम्मीद करते हो कि वह तुम्हें खुश करेगा, उसी क्षण तुमने अपने दुख का बीज बो दिया। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह तुम्हें स्थायी सुख दे सके। हर व्यक्ति अपने ही संघर्षों में उलझा हुआ है। हर व्यक्ति अपने ही दुखों को समझने की कोशिश कर रहा है। फिर वह तुम्हें कैसे सुख दे सकता है? लेकिन मनुष्य का मन बहुत चालाक है। वह हमेशा बाहर की ओर भागता है। वह सोचता है कि शायद कोई व्यक्ति आएगा जो मुझे पूरा कर देगा, जो मेरी जिंदगी को भर देगा, जो मेरे खालीपन को खत्म कर देगा। इसलिए हम रिश्ते बनाते हैं, उम्मीदें बनाते हैं, सपने बनाते हैं, और धीरे धीरे हम उन सपनों के गुलाम बन जाते हैं। फिर एक दिन वही व्यक्ति जिससे हमने सुख की उम्मीद की थी, वह हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। तब हमारे भीतर पीड़ा पैदा होती है। तब हमें लगता है कि उसने हमें धोखा दिया, उसने हमें दुख दिया। लेकिन असल में उसने कुछ भी नहीं किया। उसने सिर्फ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वह है। दुख इसलिए हुआ क्योंकि हमने उससे कुछ चाहा था। ध्यान से देखो, अगर तुम किसी व्यक्ति से कुछ भी न चाहो तो क्या वह तुम्हें दुख दे सकता है? अगर तुम्हारे भीतर कोई उम्मीद ही न हो तो क्या कोई उसे तोड़ सकता है? अगर तुम्हारे भीतर कोई मांग ही न हो तो क्या कोई उसे नकार सकता है? दुख हमेशा मांग से पैदा होता है, और जितनी बड़ी मांग होती है उतना बड़ा दुख होता है। इसलिए सबसे गहरे दुख हमें उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनसे हमने सबसे गहरे सुख की उम्मीद की होती है। प्रेम में यह बात बहुत साफ दिखाई देती है। जब दो लोग प्रेम में पड़ते हैं तो शुरुआत में सब कुछ बहुत सुंदर लगता है कि जीवन में पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो हमें समझता है, जो हमें खुश करेगा। लेकिन धीरे धीरे वही प्रेम अपेक्षा बन जाता है। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमेशा हमें महत्व दे, हमेशा हमें समझे, हमेशा हमारे अनुसार चले। लेकिन कोई भी व्यक्ति हमेशा वैसा नहीं रह सकता जैसा तुम चाहते हो। वह भी स्वतंत्र है, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, उसकी भी अपनी सीमाएं। और जब वह तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता तो तुम्हारा प्रेम धीरे धीरे दुख में बदल जाता है। यही कारण है कि संसार में इतने रिश्ते टूटते हैं। लोग सोचते हैं कि प्रेम खत्म हो गया, लेकिन प्रेम कभी खत्म नहीं होता। जो खत्म होता है वह उम्मीद होती है। जब उम्मीद टूटती है तो हमें लगता है कि प्रेम खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि शुरुआत से ही प्रेम नहीं था, सिर्फ अपेक्षा थी। प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, प्रेम में कोई मांग नहीं होती। प्रेम सिर्फ देने का नाम है, लेने का नहीं। जब तुम किसी से कहते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो अक्सर उसके पीछे एक छिपी हुई इच्छा होती है। वह इच्छा होती है कि तुम भी मुझे उतना ही प्रेम करो। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उतना प्रेम न करे तो तुम्हारा प्रेम तुरंत शिकायत बन जाता है। इसका मतलब है कि वह प्रेम नहीं था, वह सौदा था। तुमने प्रेम के नाम पर एक व्यापार किया था। अगर तुम सच में दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें इस गहरे सत्य को समझना होगा कि सुख कभी बाहर से नहीं आता। सुख हमेशा भीतर से पैदा होता है। जब तक तुम सुख के लिए दूसरों पर निर्भर रहोगे, तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि दूसरे लोग बदलते रहते, परिस्थितियां बदलती रहती। आज जो व्यक्ति तुम्हें खुश कर रहा है वही कल तुम्हें दुखी कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर से आता है तो कोई भी उसे छीन नहीं सकता। तब तुम दूसरों से प्रेम कर सकते हो बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के। तब तुम्हारा प्रेम स्वतंत्र होगा। तब तुम किसी को बांधने की कोशिश नहीं करोगे और न ही किसी से बंधे रहोगे। जब मनुष्य भीतर से खुश हो जाता है तब उसके रिश्तों की प्रकृति बदल जाती है। तब वह किसी से इसलिए प्रेम नहीं करता कि उसे कुछ मिले, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसके भीतर प्रेम की अधिकता है। जैसे फूल खुशबू देता है,
फूल किसी से उम्मीद नहीं करता कि कोई उसकी खुशबू लौटाए। वह सिर्फ इसलिए खुशबू देता है क्योंकि उसकी प्रकृति ही खुशबू देना है। इसी तरह जब तुम्हारे भीतर आनंद भर जाता है तो तुम्हारा प्रेम भी खुशबू की तरह फैलने लगता है। तब कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि दुख देने के लिए पहले तुम्हारे भीतर उम्मीद पैदा करनी पड़ती है। और जब उम्मीद ही नहीं होगी तो दुख कैसे पैदा होगा? ध्यान से देखो, तुम्हारा पूरा जीवन उम्मीदों के जाल में फंसा हुआ है। तुम अपने माता पिता से उम्मीद करते हो, अपने दोस्तों से उम्मीद करते हो, अपने जीवन साथी से उम्मीद करते हो, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी उम्मीद करते हो। और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो तुम्हारे भीतर कड़वाहट पैदा होती है। तुम सोचते हो कि लोग बदल गए हैं, लोग गलत हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी उम्मीदें गलत थीं। जीवन को अगर सच में समझना है तो तुम्हें यह कला सीखनी होगी कि बिना उम्मीद के कैसे जिया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोगों से दूर हो जाए, आओ या रिश्ते तोड़ दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम लोगों से कुछ मांगना बंद कर दो। जब तुम मांगना बंद कर देते हो तब तुम्हारे रिश्ते हल्के हो जाते, तब उनमें कोई बोझ नहीं रहता। तब तुम किसी से प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हें प्रेम करना अच्छा लगता है, न कि इसलिए कि तुम्हें उससे कुछ चाहिए। तब तुम्हारा प्रेम शुद्ध हो जाता है, और वही शुद्ध प्रेम कभी दुख नहीं देता। याद रखो, दुख हमेशा उस जगह पैदा होता है जहां उम्मीद होती है, और सबसे बड़ा दुख वहीं पैदा होता है जहां सबसे बड़ी उम्मीद होती है। इसलिए अगर तुम सच में स्वतंत्र होना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और देखना होगा कि तुम किस किस से सुख की उम्मीद कर रहे हो। जैसे जैसे तुम इन उम्मीदों को छोड़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा मन हल्का होता जाएगा। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक नया आनंद जन्म ले रहा है। वह आनंद किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारे होने से पैदा हो रहा है। और जिस दिन यह आनंद तुम्हारे भीतर पूरी तरह खिल जाएगा, उस दिन तुम समझ जाओगे कि दुख कभी बाहर से नहीं आता था। दुख सिर्फ हमारी इच्छाओं और उम्मीदों की छाया था। जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है तब जीवन बदल जाता है। तब तुम अकेले भी खुश रह सकते हो और लोगों के बीच भी खुश रह सकते हो। तब कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने अपने सुख की चाबी किसी और को दी ही नहीं। और यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही वह बिंदु है जहां से जीवन सच में शुरू होता है। मनुष्य के जीवन में एक बहुत सूक्ष्म और गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिसे समझ लेने पर जीवन की बहुत सी उलझनें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। यह रहस्य यह है कि हमें दुख वही दे सकता है जिससे हम सुख चाहते हैं। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर तुम इसे अपने जीवन में गहराई से देखा तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लगभग हर दुख की जड़ यही है। हम हमेशा बाहर की ओर देखते हैं। हमें लगता है कि फलां व्यक्ति ने हमें दुख दिया, किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमें समझा नहीं। लेकिन अगर तुम थोड़ा शांत होकर अपने भीतर झांको तो पाओगे कि दुख उस व्यक्ति से नहीं आया, दुख तुम्हारी उम्मीद से आया। जब भी तुम किसी से ये उम्मीद करते हो कि वह तुम्हें खुश करेगा, उसी क्षण तुमने अपने दुख का द्वार खोल दिया। क्योंकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को स्थायी सुख दे सके। हर व्यक्ति अपने भीतर ही उलझा हुआ है। हर व्यक्ति अपनी ही समस्याओं, अपने ही डर और अपनी ही इच्छाओं से जूझ रहा है। ऐसे में तुम किसी से यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह सुख से भर देगा? लेकिन मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वह हमेशा सहारा ढूंढता है। मन अकेला नहीं रहना चाहता। उसे लगता है कि शायद कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसकी अधूरी कहानी को पूरा कर देगा। इसलिए मन रिश्ते बनाता है, दोस्तियां करता है, प्रेम करता है। यह सब अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन समस्या वहां पैदा होती है जहां प्रेम अपेक्षा बन जाता है, जहां हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम चाहते हैं। शुरुआत में हर रिश्ता बहुत सुंदर लगता है। दो लोग मिलते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। उस समय उम्मीदें बहुत छोटी होती हैं, इसलिए सब कुछ हल्का और आनंदमय लगता है। लेकिन धीरे धीरे उम्मीदें बढ़ने लगती हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमेशा हमें प्राथमिकता दे, हमेशा हमारी भावनाओं को समझे, हमेशा हमारे अनुसार चले।
और यही वह क्षण है जहां प्रेम धीरे धीरे बोझ बनने लगता है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह हमेशा तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार जी सके। वह भी स्वतंत्र है, उसकी भी अपनी सोच है, उसका भी अपना जीवन है, लेकिन जब वह तुम्हारी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता तो तुम्हारे भीतर शिकायत जन्म लेती है, और वही शिकायत धीरे धीरे दुख बन जाती है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि किसी अजनबी की बात तुम्हें उतना दुख नहीं देती जितना किसी अपने की बात देती है। अगर सड़क पर कोई अजनबी तुम्हें कुछ कह दे तो शायद तुम थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाओगे, लेकिन जल्दी ही भूल जाओगे। लेकिन अगर वही बात तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति कह दे तो वह तुम्हें गहराई तक चोट पहुंचा देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अजनबी से तुम्हें कोई सुख नहीं चाहिए था, लेकिन अपने से तुम्हें सुख चाहिए था, इसलिए उसकी बात तुम्हारे भीतर गहरे उतर जाती है। यही जीवन का नियम है। जहां अपेक्षा है वहीं दुख की संभावना है, और जितनी बड़ी अपेक्षा होगी उतना ही बड़ा दुख होगा। इसलिए सबसे गहरे घाव हमें उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा सुख की आशा की होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन में प्रेम नहीं होना चाहिए या रिश्ते नहीं होने चाहिए। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि प्रेम को अपेक्षा से मुक्त होना चाहिए। जब प्रेम में अपेक्षा नहीं होती तब वह एक बहुत सुंदर अनुभव बन जाता है। तब वह किसी बंधन की तरह नहीं होता, बल्कि एक स्वतंत्रता की तरह होता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें तुम किसी को इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम है, न कि इसलिए क्योंकि तुम्हें उससे कुछ चाहिए। जब तुम्हारे भीतर प्रेम की अधिकता होती है तब तुम उसे बांटना चाहते हो। तब प्रेम एक उपहार बन जाता है, कोई सौदा नहीं। लेकिन अधिकतर लोग प्रेम को सौदे की तरह जीते हैं। वे कहते तो हैं कि वे प्रेम करते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं यह उम्मीद रहती है कि दूसरा व्यक्ति भी उन्हें उतना ही प्रेम लौटाएगा। और जब ऐसा नहीं होता तो उनका प्रेम शिकायत में बदल जाता है। अगर तुम सच में दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें इस पूरे खेल को समझना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे जीवन में कितनी उम्मीदें हैं। तुम कितने लोगों से यह चाहते हो कि वे तुम्हें खुश करें, और जैसे जैसे तुम इन उम्मीदों को पहचानते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि तुम्हारा दुख कहां से आ रहा है। धीरे धीरे अगर तुम इन उम्मीदों को छोड़ना शुरू कर दो तो तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता पैदा होगी। तब तुम लोगों से प्रेम कर सकोगे बिना किसी डर के। तब तुम्हें यह डर नहीं रहेगा कि कोई तुम्हें छोड़ देगा या तुम्हें दुख देगा, क्योंकि तुमने अपने सुख की जिम्मेदारी खुद ले ली होगी। जब मनुष्य अपने सुख की जिम्मेदारी खुद ले लेता है तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। तब वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। तब उसका आनंद किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर आधारित नहीं होता। तब वह अपने भीतर से ही आनंदित होता है। और जब तुम्हारा आनंद भीतर से आता है तब तुम दूसरों के साथ भी एक बहुत सुंदर तरीके से जी सकते हो। तब तुम्हारे रिश्ते मांग पर नहीं बल्कि प्रेम पर आधारित होते हैं। तब तुम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, नहीं किसी से बंधे रहते हो। तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब हर रिश्ता एक अवसर बन जाता है प्रेम को बांटने का, न कि दुख को इकट्ठा करने का। इसलिए अगर तुम सच में जीवन को समझना चाहते हो तो इस छोटे से सत्य को गहराई से समझो। हमें दुख वही दे सकता है जिससे हम सुख चाहते हैं, और जिस दिन तुमने दूसरों से सुख की उम्मीद करना छोड़ दिया उस दिन तुम्हारा दुख भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तब तुम पाओगे कि सुख कहीं बाहर नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ था। तुम्हें बस उसे पहचानना था। मनुष्य के जीवन में जितनी भी उलझने हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितनी भी बेचैनियां हैं, उनका मूल कारण बाहर नहीं है। मनुष्य हमेशा यही सोचता है कि उसका दुख किसी दूसरे की वजह से है। कोई व्यक्ति उसे समझ नहीं पाया, किसी ने उसे छोड़ दिया, किसी ने उसे धोखा दे दिया, किसी ने उसके साथ अन्याय कर दिया। लेकिन अगर जीवन को थोड़ी गहराई से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सत्य धीरे धीरे सामने आने लगता है, और वह सत्य यह है कि हमें दुख वही दे सकता है जिससे हम सुख चाहते हैं। यह बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन अगर तुम इसे अपने जीवन के अनुभवों के साथ जोड़कर देखो तो पाओगे कि यह एक गहरी सच्चाई है। जिस व्यक्ति से तुम्हें कोई अपेक्षा नहीं होती वह व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं दे सकता। कोई अजनबी तुम्हारे बारे में कुछ कह दे
तो तुम शायद कुछ क्षणों के लिए परेशान हो जाओगे, लेकिन वह बात तुम्हारे भीतर गहराई तक नहीं उतरती। लेकिन वही बात अगर तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति कह दे, वही शब्द अचानक तुम्हारे हृदय में तीर की तरह चुभ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अजनबी से तुम्हें कोई सुख नहीं चाहिए था, लेकिन अपने से तुम्हें सुख चाहिए था। तुम्हें उम्मीद थी कि वह तुम्हें समझेगा, तुम्हें सम्मान देगा, तुम्हें प्रेम देगा, और जब वह उम्मीद टूट जाती है तो दुख पैदा होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। मनुष्य यह मानकर चलता है कि उसका सुख किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में है। उसे लगता है कि अगर उसे सही साथी मिल जाए, सही दोस्त मिल जाए, सही परिवार मिल जाए, तो उसका जीवन सुख से भर जाएगा। इसलिए वह लगातार लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है, रिश्तों को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है और उम्मीदों के जाल बुनता रहता है। लेकिन जीवन का नियम बहुत अलग है। जीवन किसी की उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार जीता है। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी कमजोरियां होती हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं। लेकिन जब तुम किसी से सुख की उम्मीद करते हो तो तुम यह भूल जाते हो कि सामने वाला भी एक स्वतंत्र व्यक्ति है। फिर धीरे धीरे वही व्यक्ति जिसे तुमने अपने सुख का स्रोत मान लिया था, वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि वह तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चल पाता। मनुष्य का मन एक अजीब खेल खेलता है। वह पहले किसी को बहुत ऊंचा स्थान दे देता है। वह सोचता है कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में प्रकाश बनकर आया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उम्मीदें बढ़ने लगती हैं और उम्मीदों का बोझ इतना भारी हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसे उठा नहीं सकता। फिर एक दिन वही व्यक्ति तुम्हें साधारण लगने लगता है। फिर शिकायतें शुरू हो जाती हैं। फिर मन कहता है यह व्यक्ति बदल गया है, लेकिन सच तो यह है कि वह व्यक्ति कभी बदला ही नहीं था। बदली थी सिर्फ तुम्हारी उम्मीदें। तुमने अपने मन में एक कल्पना बना ली थी, और जब वास्तविकता उस कल्पना से अलग निकली तो तुम्हें दुख हुआ। यही कारण है कि संसार में इतने रिश्ते टूटते हैं। लोग सोचते हैं कि प्रेम खत्म हो गया, लेकिन प्रेम कभी खत्म नहीं होता। जो खत्म होता है वह अपेक्षा होती है। जहां अपेक्षा है वहां दुख का बीज छिपा हुआ है। प्रेम की असली प्रकृति बहुत अलग है। प्रेम का मतलब किसी से कुछ लेना नहीं है। प्रेम का मतलब है देना बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन मनुष्य प्रेम को भी व्यापार बना देता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें प्रेम देता हूं, इसलिए तुम भी मुझे उतना ही प्रेम दो। और अगर सामने वाला उतना प्रेम नहीं देता तो मन तुरंत दुखी हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह प्रेम नहीं था, वह एक सौदा था। सच्चा प्रेम सौदा नहीं होता। सच्चा प्रेम एक फूल की तरह होता है। फूल किसी से यह उम्मीद नहीं करता कि कोई उसकी खुशबू लौटाएगा। वह सिर्फ इसलिए खुशबू देता है क्योंकि उसकी प्रकृति ही खुशबू देना है। जब मनुष्य के भीतर प्रेम होता है तो वह भी उसी तरह प्रेम देता है जैसे फूल खुशबू देता है। लेकिन इसके लिए पहले मनुष्य को अपने भीतर जाना पड़ता है। उसे यह समझना पड़ता है कि सुख बाहर नहीं है। जब तक तुम सुख के लिए दूसरों पर निर्भर रहोगे, तब तक तुम्हारा दुख कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि दूसरे लोग हमेशा बदलते रहते हैं। आज कोई तुम्हारे करीब है, कल वह दूर हो सकता है। आज कोई तुम्हें समझता है, कल वह तुम्हें गलत भी समझ सकता है। अगर तुम्हारा सुख किसी और पर आधारित है तो तुम्हारा सुख हमेशा खतरे में रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर से आता है तो कोई भी उसे छीन नहीं सकता। यही जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जब मनुष्य अपने भीतर आनंद को खोज लेता है, तब उसके रिश्तों की प्रकृति बदल जाती है। तब वह लोगों से इसलिए प्रेम नहीं करता कि उसे उनसे कुछ चाहिए। तब वह प्रेम करता है क्योंकि उसके भीतर प्रेम की अधिकता है। तब प्रेम एक बांधने वाली चीज नहीं रहता, बल्कि एक बहने वाली चीज बन जाता है। तब तुम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि पकड़ने की जरूरत ही नहीं रहती। तब तुम्हारा प्रेम स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र प्रेम कभी दुख नहीं देता। ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन का लगभग हर दुख किसी न किसी उम्मीद से जुड़ा हुआ है। तुम्हें उम्मीद है कि लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हें उम्मीद है कि लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हें उम्मीद है कि लोग तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है। अगर तुम इन बदलती है
वही चीजों पर अपने सुख को टिका दोगे तो तुम्हारा सुख भी बार बार टूटता रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने भीतर एक ऐसा स्रोत खोज लो जो बदलता नहीं, तो तुम्हारा जीवन स्थिर हो जाएगा। वह स्रोत तुम्हारे भीतर है। जब तुम शांत होकर अपने भीतर उतरते हो, जब तुम थोड़ी देर के लिए दुनिया की दौड़ से बाहर निकलते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस होने लगती है। वही शांति तुम्हारा असली सुख है। और जब वह सुख भीतर से आने लगता है, तब तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। तब तुम लोगों से सिर्फ प्रेम कर सकते हो। तब कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि दुख देने के लिए पहले उम्मीद पैदा करनी पड़ती है। और जब उम्मीद ही नहीं होगी तो दुख कहां से आएगा? तब तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। तब तुम अकेले भी आनंदित रहोगे और लोगों के साथ भी आनंदित रहोगे। तब तुम्हारे रिश्ते बंधन नहीं रहेंगे, वे एक सुंदर संगति बन जाएंगे। और यही वह क्षण है जब मनुष्य सच में स्वतंत्र होता है, जब वह दूसरों से सुख की उम्मीद करना छोड़ देता है और अपने भीतर सुख को खोज लेता है। यही जीवन की सबसे बड़ी समझ है। और जिस दिन यह समझ तुम्हारे भीतर पूरी तरह उतर जाएगी, उस दिन तुम पाओगे कि दुख कभी बाहर से नहीं आता था। दुख सिर्फ हमारी उम्मीदों की छाया था। जैसे ही उम्मीदें समाप्त होती हैं, दुख भी समाप्त हो जाता है। और तब जीवन में जो बचता है वह सिर्फ शांति है, प्रेम है और एक गहरा आनंद है। वही आनंद जीवन का सच्चा खजाना है। और अंत में एक बात बहुत गहराई से समझ लेने जैसी है। जिस दिन मनुष्य यह देख लेता है कि उसका दुख किसी और ने नहीं दिया, बल्कि उसकी अपनी उम्मीदों ने दिया है, उसी दिन उसके भीतर एक नई जागृति पैदा होती है। उस क्षण वह लोगों से शिकायत करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि दुनिया वैसी ही है जैसी है, लोग भी वैसे ही हैं जैसे वे हैं। तब वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को समझने की यात्रा शुरू करता है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे उसके भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। तब वह लोगों से प्रेम करता है, लेकिन उनसे सुख नहीं मांगता। और यही वह क्षण है जहां जीवन में एक अद्भुत शांति उतरती है, क्योंकि जिस दिन तुमने दूसरों से सुख मांगना छोड़ दिया, उसी दिन तुम दुख से भी मुक्त हो गए। तब जीवन एक संघर्ष नहीं रहता, बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाता है, जहां तुम खाली हाथ आए थे और प्रेम से भरा हृदय लेकर जा सकते हो। यही जीवन की असली कला है, यही अंतिम स्वतंत्रता है।